कक्षा 5वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। आज आप सीखेंगे लाभ हानि, आपका चैप्टर 3 गणित विषय चल रही है जिसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेन जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं इबारती प्रश्न। आपको इबारती प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, जमाना है, फिर जाकर के उसको सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो अभी ही नहीं, किसी भी कक्षा में आप जाएं, चाहे कॉलेज में पहुंच जाए, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी करेंगे भविष्य में, हर जगह ये आपको काम आएगा। इसलिए इबारती प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला इसका वीडियो बना रहे हैं, पार्ट वाइज इसको देंगे। तो आज हम जितना हो सके इसमें कवर करेंगे, तो पेशेंस के साथ बने रहिए और सीखिए लाभ और हानि। अब मुख्य बातें क्या क्या पता होनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप लाभ हानि की बात करते हैं तो आपको पता है कुछ सामान को आप बेचते हैं तो फिर आपको लाभ होता है, ठीक है। तो वो सामान आपने बनाया होगा या तो आपने खरीदा होगा, ठीक है। दो चीजें होती है। लाभ और हानि होता क्या है? लाभ और हानि क्रय और विक्रय का अंतर होता है। क्या होता है? क्रय विक्रय का अंतर होता है। कुछ सामान आप खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं। अब देखिए इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला को समझिए कि कैसे बनेगा, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। देखो, सबसे पहली बात लाभ किस कंडीशन में लाभ होता है? जब आप खरीदे कम में और बेचे ज़्यादा में। क्रय आपने किया कम में लेकिन बेचा आपने ज़्यादा में, ठीक है। तो जब भी आप कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो डेफिनेटली लाभ होगा। कम में खरीदा मतलब देखो 5 में खरीदा 10 में बेचा, तो कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा मतलब लाभ होगा। सिंपल सी बात है। 10 रुपये में बेचा मतलब 5 रुपये का तो लाभ हुआ। सिंपल सी बात। तो जब भी विक्रय से आप क्रय घटाएंगे तब आपको लाभ मिलेगा। लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय से क्रय घटाना है क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है। समझ में आई बात? तो जब भी विक्रय से क्रय घटाएंगे आपका क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे समझेंगे? ये आपका प्रॉफिट है। सेल से परचेज को घटाते हैं तब आपका प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। ओके। जब आपको लॉस निकालना होगा तो परचेज से सेल्स को घटाना होगा, ठीक है, माइनस करना होगा। तो देखिए, हानि निकालने की दशा में क्रय बड़ा हो जाता है, विक्रय छोटा हो जाता है। अब देखिए हानि कैसे होगा। अगर क्रय मूल्य 20 रुपए है लेकिन उसको बेचा गया सिर्फ 10 रुपए में, तो कितने की हानि हुई? 10 रुपए की हानि हुई। तो जब क्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य छोटा हो, तब आप क्रय से जब विक्रय घटाएंगे तो हानि का पता चलेगा। तो जब भी हानि निकालना हो तो क्रय में विक्रय घटाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके। अब क्रय और विक्रय कैसे निकालेंगे? तो क्रय निकालने की भी दो स्थिति हो सकती है। देखिए, विक्रय में लाभ को घटाएंगे तब आपका क्रय पता चलेगा। विक्रय में लाभ को घटाएंगे तब क्रय पता चलेगा। जैसे देखिए, मैंने कहा किसी सामान को 10 रुपए में बेचने पर 10 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। 10 रुपए में बेचा गया तो 10 रुपए का लाभ हुआ, यही पता है ना। तो अगर आपको बताना है क्रय मूल्य कितना है, क्या बताना है? क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 10 रुपए के लाभ के समेत किसी सामान को बेचे हैं तो वो कितने में बिका है? वो 20 रुपए में बिका है। कितने में बिका है? 20 रुपए में बिका है। अब लाभ तो आपको पता है स्पष्ट रूप से, लाभ तो उसमें 10 रुपए शामिल है। तो आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए इस 20 रुपए में आप 10 रुपए को हटाएंगे, तब आप बताएंगे कि क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपए था, जिसको 20 में बेचने पर 10 रुपए का लाभ हुआ। तो इसका मतलब जब भी हमें क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय में लाभ को घटा देंगे। लेकिन अगर आपको हानि होती है बेचने से, क्या होती है? हानि। तब आपको क्या करना है? विक्रय में हानि को जोड़ देना है। विक्रय में हानि को जोड़ देना है। लाभ होगा तो घटाएंगे और हानि होगा तो जोड़ेंगे। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। समझ आया? ध्यान में रखिएगा। विक्रय निकालना है तो क्या करेंगे? क्रय में लाभ को जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे? क्रय में लाभ को। जैसे किसी सामान का क्रय मूल्य 10 रुपए है परंतु उसमें जो लाभ है वो सिर्फ 5 रुपए है, अतः विक्रय मूल्य कितना हुआ? 15 रुपए हुआ। क्योंकि 10 रुपए के सामान को 15 में बेचोगे तब तो 5 रुपए का लाभ निकलेगा। तो जब भी क्रय और लाभ दिया रहे, दोनों को जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। बात समझ में आई? ओके। अब आपको मैं प्रश्न बताता हूं किस तरह से बनाना है। तो ये जो मैंने लिखा है वो इबारती प्रश्न है। पहले इस पे नहीं आएंगे, पहले बेसिक प्रश्न करेंगे। बेसिक प्रश्न जो आपके अभ्यास करने के लिए दिया होता है। जैसे पहला दिया है, ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य दिया है पहले में अभ्यास के प्रश्न में 136 रुपए। बुक निकाल के बैठे हैं कि नहीं? आपसे कह रहा हूं बुक निकाल करके बैठिए और पेन कॉपी भी, और साथ में बनाइए, ठीक, तभी समझ में आएगा। क्रय मूल्य दिया 136 और विक्रय मूल्य दिया है 143। इतना पता है? ठीक। हाँ, चलिए, हमें इतना तो पता है कि क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। अब देखो, हमने अभी आपको समझाया था जब भी विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है? लाभ होता है। विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है। इसका मतलब
जब भी आपने राशि को देखा, दोनों की राशि को, तो देखने से आपको स्पष्ट पता चल गया कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप निकालेंगे लाभ। क्या निकालेंगे? लाभ। लाभ का फॉर्मूला पता है, विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय कितना? तो विक्रय हुआ है 143, क्रय कितना? 136। तो बताओ बच्चा लाभ कितना हुआ? सिंपल देखो, घटाना नहीं आता, 100 से 100 कट गया, घटाएंगे तो 100 से 100 कट गया। 43 में अब 36 घटाना है, इतना ही है ना। तो देखो 40 में 30 भी चला गया, अब ये बचा 13, सॉरी 3 हाँ 13। 40 में 30 गया, 13 बचा, 13 में 6 घटाना है, तो 13 में 3 चला गया, 10 बचा, 10 में 3 और घटा दो, कितना बचा? 7 बचा। अतः आप बताओगे कि 7 बचा है। सिंपल सी बात, हमने कोई ऐसे एक एक करके नहीं घटाया, हमने सिंपल तरीके से बनाया। तो मुखाग्र आपको जोड़ घटा करके बताना है कि क्या लाभ होता है क्या हानि। समझ में आया? एक और देखो, और ऐसा ही अभ्यास करना, ठीक है। अगला देखो, क्रय मूल्य है 452 और इसका विक्रय कितना है? तो वो है 430। ठीक, क्रय मूल्य 452 है, विक्रय मूल्य 430 है। अब देखो, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है। तो जब भी क्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य छोटा हो, तो क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। इसका मतलब अब आप हानि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हानि निकालेंगे। तो यहां क्रय में विक्रय घटाएंगे, क्रय में विक्रय। क्रय कितना? 452, विक्रय कितना? 430। 400 में से 400 घट गया, 50 में 30 जाएगा, कितना बचेगा? 22, क्योंकि इसमें 2 है। समझ में आया? अतः आप कहेंगे हानि कितने की हुई? 22 रुपए की हानि हुई। समझ में आया? ऐसे बनाना है। राशि को देखो, विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ निकलेगा, क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि निकलेगा। बन जाएगा ना? बन जाएगा। एक प्रश्न और देख लो। क्रय मूल्य 750 है इसका जो क्रय मूल्य है वो है 750 और इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 775। देखो, देख करके बताओ कौन सा बड़ा दिख रहा है, क्रय मूल्य बड़ा है या विक्रय मूल्य? तो विक्रय मूल्य बड़ा है 775, जो कि 750 से अधिक है। तो जब भी विक्रय बड़ा क्रय छोटा, मतलब आपको क्या निकालना है? लाभ निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे? विक्रय माइनस क्रय। तो 775 में 750 को घटाएंगे तो देखो 700 में 700 घट गया, 75 में 50 चला गया, तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। आप कहेंगे कि लाभ हुआ है 25 रुपये का। समझ में आया? आ गया? बन जाएगा क्वेश्चन। बना करके देखना है। अभ्यास में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप बनाइए और फिर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब मैं इन्हीं की सहायता से आपको बताता हूं कि कैसे आप हानि निकालेंगे, सॉरी कैसे आप क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ हानि निकालना तो आपने सीख लिया, अब आपको क्रय विक्रय मूल्य भी जानना है। चलिए इन्हीं प्रश्नों की सहायता से मैं बताता हूं। जैसे कि लास्ट वाला प्रश्न हमारा लाभ वो है 25 रुपए का, तो अगर किसी प्रश्न में लाभ स्पष्ट रूप से दे दिया हो, जैसे 25 रुपए का लाभ दे दिया हो, ठीक है, और मान लीजिए मैंने क्रय मूल्य भी दे दिया, जो कि कितना था क्रय मूल्य इसका? तो क्रय मूल्य था 750, मैंने लिख लिया 750। चलिए अब हमें नहीं पता विक्रय मूल्य, हमें वही निकालना है, तो हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे कि हाँ हमें विक्रय मूल्य निकालना है, नहीं पता। अब विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला देख लो, विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला देख लो, सिंपल सी बात है। अब देखो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? जब भी लाभ दे रहे हैं, क्रय मूल्य दे रहे हैं, इसका मतलब कम के समान को अगर लाभ हुआ है, मतलब थोड़ा ज्यादा में बिका है, तो क्या क्रय मूल्य यही रहेगा? नहीं, वो बढ़ जाएगा। क्रय मूल्य तो कम रहेगा पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 750 में 25 को जोड़ेंगे, इसलिए हम लिखेंगे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है, इसमें जितने का भी क्रय हो और जो भी लाभ हो दोनों को प्लस किया जाता है। तो क्रय मूल्य 750, विक्रय मूल्य 25, 50 में 25 जोड़ो 75 होगा, तो बस 7 का 7 और ये 75 का 75, अतः हम कहेंगे विक्रय मूल्य कितना? 775 रुपए। ठीक है, चलिए अब हम क्रय निकाल के देखते हैं। तो अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, क्रय पता था इसमें 136, अब मान लीजिए वो हमें नहीं पता, तो सिर्फ हमें लाभ पता है और विक्रय पता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं नीचे। तो हम लिखेंगे विक्रय जो कि था 143 और हम लिखेंगे लाभ जो कि था 7 रुपए। सिंपल। चलिए अब हम निकाल लेते हैं क्रय। क्या निकाल लेते हैं? क्रय। तो क्रय निकालने का फार्मूला देखिए क्या है, क्रय निकालने का फार्मूला। ठीक है, लाभ की दशा में देखो दो सूत्र होते हैं, एक तो लाभ होता है, एक तो हानि होता है। तो लाभ होता है तो घटाना है, लाभ होता है तो घटाना है। अगर आप इसको जोड़ देते हैं, अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य और बढ़ जाएगा, लेकिन जब भी लाभ होगा बेचने से, मतलब क्रय मूल्य कम रहा होगा, है ना। जैसे देखिए 10 के पेन को अगर 20 रुपए में बेचा हूं और मैं बोल रहा हूं कि 10 रुपए का लाभ हुआ है, तो 20 में बेचा हूं तो विक्रय मूल्य 20 हुआ, 10 का लाभ हुआ बोल रहा हूं तो 10 अगर आप जोड़ते हैं तो ये तो फिर 30 हो जाएगा।
तो क्रय मूल्य तो ज़्यादा है और विक्रय तो फिर 20 दिखा रहा है, मतलब फिर ये तो हानि हो जाएगा। लेकिन क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो 20 रुपये के बेचने में लाभ होगा। इसका मतलब जब भी विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, आपको उसको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। इसलिए आप लिखेंगे विक्रय माइनस लाभ। तो विक्रय कितना 143 का, लाभ कितना 7 रुपये का। 3 कट गए साथ में, 4 और बचा है, साथ में 3 गया तो अब वो 4 140 को काटेगा तो कितना बचेगा 136 बचेगा, जो कि पहले से दिया था। ये देखो आ गया आंसर। ठीक, तो डाउट हुआ क्लियर? तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब मैं बताता हूं आपको ये वार्षिक प्रश्न है, ठीक है। तो उसके लिए ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, इसको समझिएगा, बाकी मैं मिटा करके आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पढ़िए, बुक निकालिए। एक व्यापारी 850 रुपए में, एक व्यापारी 850 रुपए में 100 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। कितने किलोग्राम, 100 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। इसलिए मैंने लिखा 100 किलोग्राम गेहूं बराबर 850 रुपए, ये मैंने स्पष्ट लिख दिया है, दिखाई दे रहा है, ओके। आगे प्रश्न कहता है तथा 95 रुपए में 10 किलोग्राम के भाव से उसने गेहूं बेच दिया। सिर्फ 10 किलो गेहूं को उसने बेचा 95 रुपए में। कितने रुपए में, 95 रुपए में। इसलिए हमने लिखा 10 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य 95 रुपए है। आगे क्या बोला है प्रश्न, कहता है उसे कितने का लाभ या हानि हुआ बताइए। कितने का लाभ या हानि हुआ बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने यूनिट को या कितने किलो को कितने रुपए के हिसाब से बेचा जाता है। तो कुल यहां पर ज्यादा मात्रा बताई गई है कि 100 किलो का मूल्य इतना है, आपको पता होना चाहिए 1 किलो का मूल्य कितना है। फिर आप दोनों से इंटू करके आपस में घटा करके लाभ देख सकते हैं। ये बेसिक तरीका है, बिना किसी जोड़ घटाव के माइंड में इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं 100 से इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे 1 किलो का मूल्य पता चलेगा। जब भी बहुत सारे किलो में कुछ मान पता हो तो 1 किलो का निकालना हो तो कुल मान में उस किलो का भाग कर देंगे किलोग्राम का, तो आपको 1 किलोग्राम का मूल्य पता चल जाएगा। तो जैसे ही आप, मैं मुखाग्र बात बता रहा हूं, देखिए 850 में 100 रुपए का भाग करते हैं तो 8.5, ये जो निकला ये 1 किलोग्राम का मूल्य है। किसका है, 1 किलोग्राम का मूल्य है। अब उसने कितना किलोग्राम बेचा, उसने 10 किलोग्राम बेचा। तो अगर आप 10 किलो का गुणा 1 रुपए के मूल्य से करते हैं तो आपका मिल जाएगा 85 रुपए। कितने रुपए, 85 रुपए मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, इस 10 किलोग्राम को कितने में बेचा, उसने 95 रुपए में बेचा। अतः दोनों का डिफरेंस आपको भी घटाना नहीं है, बस देख करके बताना है। 10 किलो को 85 में बेचने से लाभ होगा या 95 में बेचने से लाभ होगा, आप ही बताओ। 95 में लाभ होगा ना, तो पता चल गया ना लाभ हुआ है। ये तो सिंपल सी बात समझ में आ गई सर कि लाभ आप कैसे निकालना है, इतना पता चल गया। अब आपको अमाउंट टोटल में कैसे निकालना है वो सीखिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए इनमें, अब आपको लिखना है कि 10 किलो का मूल्य 95 तो है, तो 1 किलो का मूल्य कितना होता है, तो 10 किलो को 95 से डिवाइड करेंगे तो फिर निकल जाएगा 9.5। कितना निकल जाएगा, 9.5। अतः आप कहेंगे 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 9 रुपए 5 पैसे 50 पैसे, ठीक है। अब देखिए कुल हमारे पास कितने गेहूं उपलब्ध है, 100 किलो। कितने गेहूं, 100 किलो। तो अगर मैं पूरे 100 किलो का अगर मूल्य निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 100 किलो में 9.5 का गुणा करूंगा तो फिर मेरा आंसर आएगा 950 रुपए। कितना आएगा, 950 रुपए आएगा। अब मुझे लाभ जानना है, क्या जानना है, लाभ। तो अगर मैं 9 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बेचता हूं तो 950 रुपए का लाभ होगा, तो ये विक्रय हुआ, मतलब विक्रय होगा उतने में, तो ये विक्रय हुआ और वो क्रय है। अब दोनों को मैं घटाऊंगा तो विक्रय माइनस क्रय। क्या लिखना है मुझे लाभ निकालने के लिए, लाभ निकालने के लिए लिखना है विक्रय माइनस क्रय। विक्रय है 950 का, क्रय मूल्य है 850 का, दोनों को घटाएंगे, 50 में 50 कट गया, 9 में 8 जाएगा, 100 बचेगा। कितना बचेगा, 100। अतः इस व्यापारी को 100 रुपए का लाभ हुआ या होगा, ये आपको बताना है। तो बात समझ में आई। तो ऐसे निकालना है आपको प्रश्न, बेसिक से इस तरह से बनाना है। लेकिन मुखाग्र कैसे बनाना है, तो इस तरह से बनाना है, माइंड में कैलकुलेशन करके। तो आपको अभ्यास इस चैप्टर को सीखने के बाद माइंड से करना है। कॉपी कंप्लीट करने के लिए आपको ये तो लिखना है, पर इनका अभ्यास आपको माइंड में करना है। अपने मन से कुछ भी संख्या सोचिए कि मैंने किसी सामान को 300 रुपए में खरीदा, 700 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कितने का लाभ हुआ। तो 700 में 300 घटाओ, 400 रुपए का लाभ हुआ। समझ आया। ऐसे ही कुछ भी सोचना है कि 550 के सामान को अगर मैं 300 में बेच दूं तो ज्यादा के सामान को कम में बेचूं तो फिर हानि हुआ। तो कितने का हानि हुआ, तो 550 में 300 घटा दो, 250 रुपए का आपको हानि हुआ। बात समझ में आई। ऐसे अभ्यास करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन पावर और बढ़े, आप चीजों को फटाफट बता सको और आपका आंसर तुरंत आ जाए, ठीक है। अभ्यास ऐसे करना है। अब आपको निकाल लेना है दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, जिसमें बोला है राजू ने 20 लीटर दूध 200 रुपए में खरीदा। 20 लीटर 200 रुपए में खरीदा, 12 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच दिया। 12 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच दिया तो उसे कितने का लाभ या हानि हुआ। देखिए 20 लीटर को खरीदा था तो 200 रुपए दिया था, ठीक है। देखिए इधर 20 लीटर के लिए उसने कितना रुपए दिया था, 200 रुपए दिया था। अगर मैं 1 लीटर का मान जानना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, कुल रुपए से इसको डिवाइड कर दूंगा, है ना।
तो मैं जब 20 से डिवाइड करूंगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 शून्य 0, तो मैं कहूंगा कि 10 रुपए के हिसाब से उसने खरीदा था। अब कितने रुपए के हिसाब से बेचा? 12 रुपए के हिसाब से बेचा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे जानना है सेल, उसका विक्रय मूल्य जानना है। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, विक्रय मूल्य। तो जितना लीटर होगा उसी को तो बेचेंगे, तो कुल कितना लीटर है? 20 लीटर है। किस रुपए के हिसाब से बेचा उसने? 12 रुपए। तो 12 शून्य शून्य, 12 दूनी 24। तो पहले कितने में खरीदा था? 200 में खरीदा था। कितने में बेचेगा? 240 में बेचेगा। कौन सा अमाउंट बड़ा है? विक्रय का अमाउंट बड़ा है। तो विक्रय बड़ा हो तो विक्रय से क्रय घटेगा तो लाभ होता है। तो इसमें अगर आप इसका क्रय मूल्य 200 रुपये घटाते हैं तो फिर 400 रुपये का आपको लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। 40 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इस लेन देन में कितने का लाभ हुआ? 40 रुपये का लाभ हुआ। बन जाएगा ऐसे प्रश्न? तो बिल्कुल तुरंत कॉपी में मतलब बुक निकाल के प्रश्न देखिए और तुरंत बनाइए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बन जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको अभ्यास करना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक और देख लो, एक पंखा 180 रुपए की हानि पर 690 रुपए में बेच दिया। ठीक है, जमुना ने एक पंखा 180 रुपए की हानि पर 690 रुपए में बेच दिया। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हानि दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। अब ढूंढिए कि हानि विक्रय मूल्य कहाँ है। देखिए ढूंढिए विक्रय मूल्य और हानि कहाँ है? ये दोनों है। तो जब विक्रय मूल्य दिया हो, जब हानि दिया हो, तो दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा? अपने को क्रय मूल्य निकलेगा। तो बस फॉर्मूला लिखिए, मान भरिए और बना दीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है? 690 और उस पर हानि कितने का हुआ है? 180। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग 690 प्लस 180, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों को मैं जोड़ता हूं तो अगर 80 में से 10 निकाल कर मैंने इसको दिया तो ये 700 हो जाएगा। 700 और ये 100, 800, ये हुआ 70, तो 770 नहीं, 700 हो गया 870। कितना हुआ? 870। अब आंसर आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर है 870। समझ आया? इसलिए मैंने आपको पहले से फॉर्मूला दे दिया। क्या दे दिया? फॉर्मूला, जो कि समझा दिया, ताकि आप फटाफट प्रश्नों को सॉल्व कर पाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे के इसके प्रश्नों को मैं और बताऊंगा, पर मैं चाहूंगा इतना सीखने के बाद उदाहरण से लेकर के क्रियात्मक प्रश्नों को आप खुद बनाएं और कमेंट करके बताएं कि हाँ हमसे बन जा रहा है या हमसे नहीं बन पा रहा है। तब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन समझ में आया, डाउट हुआ क्लियर, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए बाय।